तो नमस्कार सभी साथियों का बहुत बहुत सदन में स्वागत है। आप लोगों को होली की अग्रिम शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। होली के बाद आप लोगों की जो परीक्षा है बीपीएससी मेंस 70th की वो होने वाली है। 25 मार्च से आप लोगों की परीक्षा है। 25 मार्च को आपका जीएस का में जो आपका एसए का पेपर है वो होगा और हिंदी का पेपर होगा। 26 तारीख को आपका जो है जीएस का पेपर फर्स्ट होगा और 27 को संडे है। 28 को आपका जो है वो जीएस सेकंड का पेपर होगा और 29 तारीख को आपका वैकल्पिक विषय होगा। इस तरह से आपकी जो परीक्षा है वो संपन्न हो जाएगी। ध्यान ये रखना है कि इस बार की जो 70th बीपीएससी की जो परीक्षा हो रही है उसके लिए आपको किस तरह से तैयार होकर के वहाँ पर जाना है, किस प्रकार से अपनी रणनीति को बना करके जाना है जिससे कि आप सभी क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएँ, सही तरह से आप आंसर राइटिंग कर पाएँ, उत्तर को अच्छे से लिख पाएँ और मैक्सिमम मार्क्स अचीव करने के लिए अपनी रणनीति को तैयार करके ही क्लास में या जो है एग्जामिनेशन हॉल में जाएं। तो समय बहुत कम है लेकिन उसके बाद भी आप सभी लोगों ने बहुत मेहनत से तैयारी की होगी, बहुत ही अच्छे से पढ़ाई की होगी, लेकिन लास्ट में उसका जो रिवीजन है नोट्स को अपने बहुत जल्दी जल्दी जो है वो कई बार रिवीजन करने के साथ साथ जो है वो स्किल जो है राइटिंग स्किल को भी आप बहुत ज़्यादा करके क्लास में जाइएगा, जिसमें आपको काफ़ी जो है वहाँ पर सुविधा होगी आंसर को लिखने में। आज हम इस में आपको बेसिकली बताने वाले हैं कि जो परीक्षा आपकी होने वाली है इसमें आप लोगों को किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। तो जैसे आपने जब पता है कि जो बीपीएससी मेंस है ये आपका 70th बीपीएससी है। इसकी जो परीक्षा है आपकी ये 25 अप्रैल, इसके बाद आपका 26 अप्रैल, 27 अप्रैल को छुट्टी है, 28 अप्रैल और फिर आपका 29 अप्रैल। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आपका जो हिंदी का और एसए का पेपर होने वाला है इसको आपको ध्यान रखिएगा। 26 आपको जीएस फर्स्ट का पेपर होगा, 28 को आपको जीएस सेकंड का होगा और 29 को आपका क्या होगा, ऑप्शनल विषय होगा। इसको आपको ध्यान रखना है, ये तो आपको पता ही होगा। इसी के अकॉर्डिंग 9:30 से आपका जो है 12:30 होगा। इस प्रकार से आपकी सारी टाइमिंग होंगी। अब यहाँ पे बात आती है कि आपका जो जीएस का जो फर्स्ट होगा, जीएस का जो फर्स्ट पेपर होगा इसमें आपको पता है कि एक तो आपका इसमें हिस्ट्री, इतिहास और खास करके जो है आपका बिहार का इतिहास, इसको आपको अच्छे से रिवीजन करके जाना है। और आर्ट एंड कल्चर, ये दो चीज़ों को मिला करके आपका जो है लगभग 114 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसके बाद आपका जो करंट अफेयर होता है, करंट अफेयर जो है, करंट अफेयर को मिला करके आपका 114 नंबर का आएगा। और इसके बाद आपका जो डीआई है वो 72 मार्क्स का आएगा, लेकिन टोटल आपका ये 300 मार्क्स का आपका जीएस का फर्स्ट पेपर होने वाला है। अभी हम बताएंगे आप लोगों को कि कौन कौन सी बुक्स और नोट्स को पढ़ कर आप जाएं जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स आप यहां पर अटेंड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो हम लोग बात करेंगे यहां पर जीएस हमारा जो आपका सेकंड होता है। तो जीएस सेकंड में अगर देखा जाए तो आपके यहां पर इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस हो जाएगा। इसके साथ साथ आपका यहां पर इंडियन इकोनॉमी हो जाएगी, इंडियन इकोनॉमी हो जाएगी। ये जो आपका होता है 114 मार्क्स का, ये भी आपका 114 मार्क्स का होता है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपकी जो होती है वो 72 मार्क्स की होती है। इस प्रकार से देखा जाए तो आपका 300 मार्क्स का आपका जीएस सेकंड पेपर हो गया। इसके बाद अगर आप देखा जाए एसए की बात आती है, एसए की बात आती है तो एसए जो आपका है ये आपका 3 एसए होते हैं, एसए फर्स्ट, एसए सेकंड और आपका एसए थर्ड। एसए थर्ड जो होता है आपका वो बिहार की जो लोकोक्तियां होती हैं उस पर बेस्ड होता है। और फर्स्ट जो होता है आपका ये आपका दार्शनिक विचारधाराओं पर आधारित होता है और ये आपके जो सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक जो विकास होते हैं उन पर आधारित, पर्यावरणीय जो विकास होते हैं उन पर आधारित आपको ये होता है। ये जो एसए होता है ये भी आपका जो है वो 100 नंबर के अगर कहा जाए तो टोटल जो आपका ये 300 नंबर का आपका क्या होता है, ये आपका एसए होता है। हिंदी जो आपकी होती है, अगर हिंदी की बात करें तो ये आपकी क्या होती है, ये आपकी कंपलसरी, मतलब इसमें एक कह सकते हैं ये प्रकार से
इसके मार्क्स आपके जो है उसमें ऐड नहीं होंगे। 100 मार्क्स का ही होता है। इसमें आपको 40 अंक अगर आप प्राप्त करते हैं तो आप जो है वो इसमें क्वालिफाई हो जाते हैं। जस्ट क्वालिफाइंग होता है, इसमें आपको जस्ट क्वालिफाई करना होता है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होता है। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इन चीज़ों को हमको तर्क करके जाना है। इसके बाद आपका जो वैकल्पिक विषय होता है, जो आपका ऑप्शनल है, जो ऑप्शनल आपका होता है, ये ऑप्शनल हर व्यक्ति का अपने अपने चॉइस पे होता है। कौन सा लेना है आपको ऑप्शनल, कौन सा लिया है, ऑप्ट किया है, उसके आधार पे आपको अपनी उसकी स्टडी करनी है। उसके बुक्स को आपको जो है थॉरोली पढ़ना है, उसके नोट्स को आपको थॉरोली पढ़ना है। ये भी आपके मार्क्स इसमें जुड़ते नहीं हैं, ये भी आपका 100 नंबर का होगा। तो बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत की जरूरत नहीं है। जो आपने पिछले 5-6 महीनों में जो चीज़ें पढ़ी होंगी उसी को आपको जल्दी से बस मल्टीपल चॉइस के रूप में इसको आपको पढ़ के जाना है। बहुत ज़्यादा इसमें आपको मेहनत की जरूरत नहीं है, बस आपको लगातार कंटिन्यू रिवीजन करने की यहाँ पर आपको ज़रूरत है। अब बात आती है यहाँ पर कि जो आपका जो मेरिट बनती है, जो आपकी मेरिट बनेगी वो आपका जीएस फर्स्ट का 300 मार्क्स पे, जीएस सेकेंड के आपके 300 मार्क्स पे, और आपका जो जीएस आपका जो एसए होगा उसके आपके जो है वो 300 मार्क्स पे। यानी कि लगभग 900 टोटल 900 मार्क्स का आपका जो होता है ये पेपर होता है जिसकी मेरिट बनती है। इसमें ये देखा गया है कि जो रैंक, अगर आप अच्छा रैंक अचीव करना चाहते हैं तो 900 में अगर आपको देखा जाए तो आप अगर अच्छी रैंक लेना चाहते हैं तो 50% जो है इसका 50 से 60% के आसपास, यानी कि आप अगर इसमें 600 अंक अगर आप लेके आते हैं तो आप डेफिनेटली आप अच्छी रैंक आप लेकर के आएंगे, आपको जो है टॉप रैंक आपको यहां पर मिलेगी। तो इस तरह की चीजों को हमको तैयार करके जाना है। इसके लिए आपको बेसिक चीजों को पढ़ करके थॉरली प्रॉपर नोट्स बना करके जो बनाया हुआ है उसको बार बार रिवीजन करिए, लिखने का ज्यादा प्रयास करिए। अभी भी क्या है, समय आपके पास है, जितना ज्यादा आप विषय के रूप में लिखेंगे, जितना ज्यादा आपके अंदर लिखने की प्रैक्टिस होगी उतना बेहतरीन वहां पर आप कर पाएंगे। मेरा आपसे ये कहना है कि जो भी आप आंसर लिखें वो हमेशा टेबुलेशन के रूप में लिखें, टेबल के रूप में, आपका बुलेट्स के रूप में लिखें, पॉइंट वाइज लिखेंगे। टॉपर्स जो लिखते हैं वो आपका जो है वो बुलेट के रूप में लिखते हैं, उसमें क्या होता है चीजें क्लियर होती हैं। एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा होता है उसको चीजें सामने दिख जाती हैं। जहां तक संभव हो सके अंडरलाइन कर दीजिए, जो मेन पॉइंट है उसको आप गोला कर दीजिए। और जब आप कोई इंट्रोडक्शन कर रहे होते हैं किसी भी आंसर को, उसकी शुरुआत कर रहे होते हैं, तो उसको आप करंट डेटा के साथ या करंट न्यूज के साथ अगर आप जोड़ के करते हैं तो आपको बेहतरीन मार्क्स मिलते हैं। तो हमेशा हर प्रश्न में आपको ये दिमाग में रखना चाहिए कि उससे संबंधित कोई करंट डेटा या उससे संबंधित करंट न्यूज जो आपके दिमाग में चल रहा हो या आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करके आए हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप करेंगे तो आपको बेहतर अंक मिलेंगे। टॉपर्स हमेशा से यही करते हैं। अगर आपको भी टॉप करना है, अगर आपको रैंक लानी है बेहतरीन, तो आपको अपने आंसर की शुरुआत किसी करंट डेटा से या करंट न्यूज से आपको करनी चाहिए। मैंने इस बात को कई बार अपनी कक्षा में बताता रहता हूं, जब आंसर राइटिंग कराते हैं वहां पर भी हमने इन चीजों को आपको बताने का काम किया है। अब बात आती है कि इन चीजों को पढ़ने के लिए हमारे पास जो सामान्य अध्ययन की बात आती है, तो पहले आते हिस्ट्री की किताबें। तो हिस्ट्री के लिए आपको जो है वो खास करके आधुनिक भारत का इतिहास जो है वो बिपिन चंद्रा की आधुनिक भारत का इतिहास आपको पढ़ना है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और भूगोल के क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं, इसमें आपको ध्यान रखना है। गोचिंग लियांग को अगर आप पढ़ लेते हैं, सर्टिफिकेट फिजिकल एंड जो आपका ये ह्यूमन ज्योग्राफी होती है, तो भी आपको यहाँ पर काम चल जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको चीज़ों को करने की जरूरत नहीं है। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। सेकेंड चीज़ आपकी यहाँ पर ये होती है कि हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो आपका बिहार स्पेशल की बात होती है। बिहार स्पेशल को लेकर के बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कौन कौन सी बुक्स पढ़ी जाए, कौन कौन से नोट्स पढ़े जाएं। तो बिहार स्पेशल के लिए चाहे बिहार का इतिहास हो, बिहार की भूगोल हो या बिहार की संस्कृति हो, इसके लिए डॉक्टर विनय कर्ण की किताब आती है, मानवेंद्र मुकुल की किताब आती है और इम्तियाज अहमद की किताब आती है।
कोई भी जो भी आपको अच्छी लगे उनमें से आप ले करके इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। बिहार सामान्य ज्ञान के लिए विनय कर्ण, डॉक्टर मानवेंद्र मुकुल और इम्तियाज अहमद की जो है काफ़ी ज़्यादा बीपीएससी के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस जो है वो इम्तियाज अहमद को दीजिएगा। इसके बाद जो आर्ट एंड जो कल्चर आता है, आर्ट एंड कल्चर जो आता है उसमें जो है आपकी नितिन सिंघानिया की किताब आप पढ़ते हैं, इससे अगर नोट्स बनाते हैं तो कला और संस्कृति में आपको इससे बेहतरीन किताब होंगी। लेकिन आपके अकॉर्डिंग जो है वो आपके अच्छे नंबर लाने के लिए आपको इससे अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका काम हो जाएगा। डेटा इंटरप्रिटेशन आपके एग्जाम का एक गेम चैलेंजिंग हो सकता है, गेम चेंजिंग हो सकता है। तो गेम चेंजर के रूप में अगर आप 72 मार्क्स अगर आप इस पर कमांड कर लेते हैं तो आपको बेहतरीन अंक में आप एज कर जाएंगे। तो इसके लिए जो LK झा की किताब आती है इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको काफ़ी सुविधा मिलेगी और इसकी प्रैक्टिस अगर आप बार बार करके जाते हैं तो 72 अंक जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं आपको रैंक दिलाने में। इसमें अगर आप जितना, और ये साइंस होता है कि मैथमेटिक्स है, इसमें नंबर कटते नहीं हैं, जो भी आप करके आओगे उसमें आपको सटीक नंबर मिलेंगे। चाहे आपका पाई चार्ट हो, चाहे आप उसमें आपका वेन डायग्राम हो, मीन मोडियन मॉड हो, जो भी चीज़ें आपकी आ रही हैं उसको आप आसानी से कर सकते हो। इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद बात आती है राज्य व्यवस्था के लिए। तो राज्य व्यवस्था के लिए जो सेकंड पेपर आपका होता है, सेकंड पेपर में आपको ध्यान रखिएगा राज्य व्यवस्था के लिए M लक्ष्मीकांत की जो भारतीय राज्य व्यवस्था है, इसके अगर आपने प्रॉपर नोट्स बना लिए हैं वो नोट्स आप पढ़िए। किताब को जल्दी जल्दी आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, उसमें आपको काफ़ी सफलता मिलने वाली है। अर्थव्यवस्था के लिए आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो रमेश सिंह की भारतीय व्यवस्था है ही है, साथ ही साथ आपका आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है, आर्थिक सर्वे, वो चाहे आपका चाहे बिहार का हो या इंडियन गवर्नमेंट का हो, और आपका जो है वो बजट, इन चीज़ों को, बिहार का बजट तो खास करके आपको पढ़ना है, इन सबको आपको समग्रता के रूप में पढ़ करके जाना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमेशा से एक चैलेंज रहता है कि क्या पढ़ के जाएं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपने पहले से क्लियर कर लिया है तो इस समय अभी आपको मेंस के लिए एनसीईआरटी किताब अगर आपने पहले से पढ़ ली है तो आपके लिए ठीक है, लेकिन सीधे यहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आप पूरा 100% जो है आप उत्कर्ष की क्लास यानी कि हमारे क्लास नोट्स पर अगर आप पूरा विश्वास करते हैं तो आप यहां पर जो है जुड़ करके हमारे क्लास नोट्स को पढ़ करके आप बेहतरीन अंक यहां पर प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जो भी आपका बीपीएससी का साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, चाहे वो वाटर मैनेजमेंट हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो, आपकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो, आपकी बायोटेक्नोलॉजी हो, नैनो टेक्नोलॉजी हो, डिफेंस की टेक्नोलॉजी हो, स्पेस टेक्नोलॉजी हो, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हो, आईसीटी हो, एनर्जी टेक्नोलॉजी हो, इन सबको हम लोग काफ़ी समग्रता के साथ क्लास में बेहतरीन तरीके से कराने का कार्य करते हैं। प्रॉपर नोट्स बनवाते हैं, आंसर राइटिंग करवाते हैं। तो इसमें अगर आप जुड़ते हैं तो आपको बहुत बेहतरीन जो है वो एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप अच्छा एज कर सकते हो। क्योंकि साइंस टेक्नोलॉजी एक साइंस है, 72 मार्क्स का ये आपका पूछा जाता है। अगर आपने पॉइंट टू पॉइंट इसको लिख दिया तो 72 मार्क्स आपकी रैंक को बढ़ा सकता है, बहुत अच्छी रैंक पर आपको लाने का एक कार्य कर सकता है। तो इसमें कम मेहनत में आपको अच्छे मार्क्स यहां से मिल सकते हैं। इसको आपको बस लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। और साइंस को लिखना बड़ा आसान होता है, टू दी पॉइंट लिखना होता है, बुलेट के रूप में लिखना होता है, अपनी बातों को बहुत ज्यादा पैराग्राफ में नहीं बताना होता है। रे डायग्राम से, फ्लो चार्ट से, बुलेट के द्वारा आप अपनी बातों को अगर लिखते हो तो बेहतरीन अंक आपको यहां पर मिलने का भी कार्य हो सकता है, जिसमें आपको काफी सफलता मिलती है। इन सब चीजों को करने के लिए जो है उत्कर्ष लगातार आप लोगों के लिए बेहतर प्रयास कर रहा है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छे जो है ऑफर लेकर के आता है। इस दिवाली पर उत्कर्ष जो है वो बीपीएससी के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर एक हंगामा ऑफर लेकर के आया है, जो 9 मार्च से लेकर के 22 मार्च तक जो वैलिड है। ये आपका 90% तक की डिस्काउंट आपको इसमें मिल रहा है, साथ ही साथ 100% तक का आपको यहाँ पर कैशबैक मिल रहा है। और जो हमारे बच्चे पेड स्टूडेंट्स हैं उनको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है अगर वो होली ऑफ कूपन कोड लगा करके अगर इस पर उसको परचेज करते हैं तो इस मौके को जाने मत दें, क्योंकि समय बहुत जल्दी से बीत रहा है। आपकी अपनी तैयारी को कम समय में करना चाहते हैं, सटीक अच्छे हमारे जो गुरुजनों के साथ करना चाहते हैं, तो वो गुरुजनों के साथ मिल करके अपनी तैयारी पर धार दीजिए। अच्छी तैयारी करने के लिए अपने आप को उत्कर्ष के साथ जोड़ने का कार्य कीजिए।
इसी के साथ हम आप लोगों से विदा लेते हैं। बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं और बधाई, और अपनी पढ़ाई को होली के तुरंत बाद जो है वो शुरू कर दीजिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि होली जलने के बाद जो है दुनिया की, शरीर की, घर की सारी नेगेटिविटी, मन की सब चली जाती है। तो नेगेटिविटियों को जला करके, अपनी बुराइयों को जला करके, नई ऊर्जा के साथ, नए कलेवर के साथ, नए रंग के साथ जो है वो अपनी तैयारी शुरू कीजिए। अप्रैल में जो आपकी परीक्षा है उसमें बैठिए और सफलता का परचम लहराइए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। गुड डे।